मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो थके पाव उपन्यास है उसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। लेकिन एक समय वह जुआ थी, उसमें आकर्षण था, रस भी था। उन सबके साथ उसके अंदर बोलेपन से भरा हुआ एक विश्वास भी था। विश्वास आज भी था माधुरी में, लेकिन बोलेपन गायब हो चुका था। उसे देवता पर विश्वास है, उसे अपने पति पर विश्वास है, उसे अपनी संतानों पर भी विश्वास है। इसी विश्वास के सहारे वह जिंदा है। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वह हमारे थके पाव भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित जो थके पाव है उपन्यास उनसे ली गई हैं। यह पंक्तियां केशव की पत्नी मधुरी के बारे में केशव द्वारा कही गई हैं। केशव कहते हैं कि जैसे मध्यवर्गीय स्त्रियां होती हैं वह गृहस्थी के बोझ में पिस कर अपनी हालत क्या से क्या हो जाती हैं, ऐसी ही हालत माधुरी की हो चुकी थी। वह कहते हैं कि जब माधुरी उसके घर पर विवाह करके आई थी तब वह जवान थी, उसमें आकर्षण था, रस भी था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसका विश्वास और बोलापन समाप्त हो चुका है। लेकिन उसका विश्वास तो आज भी उन्हीं में बना हुआ है, लेकिन उसका जो बोलापन है वह कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वह सब विलुप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है उसे। लेकिन आज विश्वास उसे अपने परिवार पर, पति पर और अपनी संतानों पर विश्वास आज भी है। वह इसी के सहारे आज जीवित है, क्योंकि मध्यवर्गीय स्त्रियों की जो दिशा होती है, जो उसका गृहस्थी होती है, वह अपने पति और अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है। वह गृहस्थी के चक्कर में चक्की में पिस कर अपनी हालत क्या से क्या कर लेती है, उसका उसे कोई भी फिक्र नहीं होता। इस तथ्य से केशव ने अपनी पत्नी माधुरी की ओर संकेत किया है। उसकी शिक्षा केवल इसलिए हुई थी कि वह नौकरी करे, बैल की बांति गृहस्थी की गाड़ी ढोए। एक क्लर्क के घर में जन्म लिया है तो उसके भाग्य में भी क्लर्क की वर्दी थी। वह उस दिन निकल पड़ा था नौकरी की तलाशी में। यह शब्द हैं जो केशव ने अपने पुत्र मोहन के लिए, केशव के पिता रामचंद्र ने यह केशव के लिए बरते हैं। यह शब्द जब केशव ने बीए की परीक्षा पास की थी तब उसके पिता ने उसको बोला कि वह भी कहीं नौकरी करे, लेकिन केशव ने सोचा कि मैंने पढ़ाई सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं की है। लेकिन जब उसकी बहन सुधा की शादी 4-5 हज़ार दहेज में देने का वादा किया तब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही थी। इसी मजबूरी में उसे दर में क्लर्की की नौकरी ढूंढनी पड़ी। लेकिन अंत में उसे क्लर्की की बीए पास करने के बाद भी उसे क्लर्की की नौकरी के लिए जहाँ वहाँ धक्के खाने पड़े। इन पंक्तियों में कवि ने मध्यवर्गीय परिवारों में बच्चों को शिक्षित करने का उद्देश्य की ओर संकेत किया गया कि मध्यवर्गीय परिवार में जो बच्चे होते हैं उसकी शिक्षा केवल गृहस्थी की चक्की फीसने के लिए कुछ नौकरी प्राप्त करने को मानते हैं। जीवन में ना जाने कितनी समस्याएं हैं, कुछ स्पष्ट हैं, कुछ अस्पष्ट हैं। इनमें से किसी भी समस्या को आदमी सुलझा नहीं पाता। वह सोच रहा था क्योंकि उसका सोचना विचारना मानव का स्वभाव है। वह एक विचार में उमड़ जाता है, बहक जाता है, क्योंकि उमड़ना बहकना भी मानव का स्वभाव है। यह पंक्तियां थके पाव उपन्यास से ली गई हैं। इसमें केशव का वर्णन किया गया है कि केशव को लाख कोशिश करने पर भी नौकरी नहीं मिलती। वह बीए पास था, लेकिन उसके पास कोई भी सिफारिश नहीं थी, क्योंकि आजकल सिफारिशों का बोलबाला है। सिफारिशों के तय पर ही आदमी नौकरी प्राप्त करता है। इसलिए केशव को बीए प्राप्त करने के बाद भी काफ़ी जहाँ वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। केशव बेकारी की समस्या यानी कि बेरोजगारी की समस्या में दहेज जैसी कुप्रथा समस्याओं पर विचार कर रहा है। जब वह बेकार होता है तब वह दहेज, क्योंकि उसकी बहन की शादी में दहेज की मांग की गई थी, वह ऐसी कुप्रथा समस्याओं पर विचार कर रहा है कि उसका उस और किसी का ध्यान केंद्रित नहीं है। सभी अपनी अपनी ही सोचों में लगे हुए हैं। यह समाज की बहुत समस्या होती है। समाज के सामने बहुत समस्याएं होती हैं, कुछ तो हमें दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से, कुछ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मनुष्य इनको सुलझाने में असमर्थ होता है, क्योंकि कुछ मनुष्यों की सोच जहाँ तक पहुँचती है इतने से वह समस्या और बढ़ जाती है। मनुष्य का सोचना पर, इस बात पर मनुष्य ने सोचना विचारना शुरू किया है। यही मनुष्य का स्वभाव है। केशव सभी कुछ सोचता है कि यदि ऐसी समस्या ना आती, ऐसी कुप्रथाएं ना होती तो शायद मध्यवर्गीय परिवारों की जो
लड़कियां हैं वैश्य घरों में शादी कर पाती, क्योंकि मध्यवर्गीय घर की लड़कियों को शादी में काफ़ी दहेज देना पड़ता है। वैसे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर होती है, फिर उसके बावजूद भी उन्हें काफ़ी दहेज देना पड़ता है। आगे हैं जो आगे वाले 3 आपने खुद रीड करने हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम रीड करेंगे।